तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन की पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज ज्ञान पेलने वाला हूं वर्तमान में निकली हुई 32,438 ग्रुप डी की सभी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल, प्रोज और कॉन्स के बारे में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखो, विद्युत और जामवाल नाम के दो छात्रों ने एक साथ ग्रुप डी का फॉर्म भर के तैयारी शुरू की। विद्युत पूरे 6 महीनों तक केवल लाल पीली किताबों को गधों की तरह रटता रहा। वहीं जामवाल रोज पढ़ने के साथ साथ प्रत्येक टॉपिक का ऑनलाइन टेस्ट भी लगाता रहा। एग्जाम के समय विद्युत को सारे सवालों के जवाब आने के बावजूद भी प्रैक्टिस के अभाव में वो मैथ और रीजनिंग के सवालों में इतना घुस गया कि उसके पास लास्ट में करंट अफेयर्स के सवाल पढ़ने का टाइम भी नहीं बचा। जबकि जामवाल द्वारा सीमित समय अंतराल में उसी टाइप के सवालों की रोज प्रैक्टिस करने के कारण न केवल उसने पेपर को 2 बार कंप्लीट किया, बल्कि सिलेक्शन लेकर विद्युत की सेटिंग के साथ फरार भी हो गया। देखो, जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि लड़ना किससे है और कैसे है, तुम्हारे शक्तिशाली होने के बावजूद भी तुम्हारी हार निश्चित है। इसीलिए ग्रुप डी के एग्जाम रूपी राक्षस से रोज लड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट बुक तुम्हारे लिए लेकर आया मात्र 699 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी वाला टेस्ट बुक पास प्रो। इसमें तुम्हें मिलेंगे ग्रुप डी के 932 मॉक टेस्ट, RRB NTPC के 1281 मॉक टेस्ट, RRB LP के 1579 मॉक टेस्ट और इसी प्रकार के 750 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम के 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट और 30,000 प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री। और अगर तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर मेरा कूपन कोड SMK यूज करते हो तो तुम्हें टेस्ट बुक का पास प्रो पड़ेगा मात्र 351 रुपए में। टेस्ट बुक पास प्रो के मॉक टेस्ट में तुम्हारी रैंक 500 के अंदर आ रही है तो समझ जाओ तुम्हारे और सिलेक्शन के बीच की दूरी अब बस एग्जाम मात्र की है। ग्रुप डी की 14 पोस्ट में से टॉप 5 में आने वाले पॉइंट्समैन को रेलवे शास्त्रों में स्टेशन का सेनापति भी कहा जाता है। मास्टर का दाहिना हाथ कहे जाने वाला ये जीव बड़े स्टेशनों पर 8 घंटे और छोटे स्टेशनों पर 12 घंटे तक स्टेशन पर ही पड़ा रहता है। अगर बात इसके काम की जाए तो मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेनों का इंजन से संभोग करवाना, शंटिंग के दौरान लोको पायलट की ओर झंडियां दिखाकर गंदे गंदे इशारे करना, पास थ्रू जाने वाली ट्रेनों के चक्कों को बारीकी से चेक करके हरी झंडी दिखाना, मास्टर के आदेश को लोको पायलट तक पहुँचाना, तलाकशुदा मालगाड़ियों को स्टेशन छोड़कर भागने से रोकने के लिए जंजीरों से बांधना, इंजन पर चढ़कर टाइटैनिक वाला पोज देकर जोर जोर से चिल्लाना। जल्दी वहाँ से हटो। अगर बात इसके पॉजिटिव पॉइंट की जाए तो एक तो स्टेशन के पास मात्र 8 घंटे की ड्यूटी होने के कारण शादीशुदा पॉइंट्समैन अपने घर परिवार को तथा कंवारा पॉइंट्समैन अपनी किताबों को अच्छा खासा टाइम दे सकता है। पढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाने के कारण GDC और LDC जैसी डिपार्टमेंटल एग्जाम से सर्वाधिक गार्ड, स्टेशन मास्टर और ALP भी पॉइंट्समैन ही बनते हैं। अगर बात इसके नेगेटिव पॉइंट की जाए तो जहाँ छोटे स्टेशन पर हमारे पॉइंट्समैन को 12-12 घंटे मरवाना मेरा मतलब काम करना पड़ता है, वहीं SNT डिपार्टमेंट का असिस्टेंट 4 घंटे में अपना काम पूरा करने के पश्चात मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। मास्टर के अधीन होने के कारण कई बार स्टेशन मास्टर उसे रेलवे का सर्वेंट के स्थान पर अपना पर्सनल सर्वेंट समझने लग जाता है। इससे पॉइंट्समैन के आत्मसम्मान को काफी तकलीफ होती है। रेलवे के बंजारे कहे जाने वाले ट्रैक मशीन असिस्टेंट के मुख्य काम नए पत्थर डालने वाली BCM मशीन, पत्थरों को कूटने वाली डैम्पिंग मशीन, ट्रैक को चाट कर साफ करने वाली DTS मशीन और नया ट्रैक बिछाने वाली ट्रैक लेइंग मशीन को तेल पिलाने और ग्रीस लगाने की होती है। चूंकि ट्रैक रिनोवेशन का काम पूरे डिवीजन में कहीं भी हो सकता है, इसलिए इसमें काम करने वाले कर्मचारियों के रहने के लिए रेलवे सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण एक डिब्बा भी तैयार करता है जिसे कैंपिंग कोच कहते हैं। 21 दिनों तक लगातार ट्रैक मशीन के साथ सुनसान इलाकों में पड़े रहने के कारण रेलवे इन्हें पर डे के हिसाब से 500 रुपए TA के भी देता है। सैलरी के अलावा 10-12 हजार रुपए अतिरिक्त TA के प्राप्त होने के कारण इन्हें ग्रुप डी का अंबानी भी कहा जाता है। 21 दिनों तक लगातार ट्रैक मशीन के साथ बंजारों का जीवन जीने के पश्चात रेलवे इन्हें 7 दिन की छुट्टी देकर यही कहता है, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। बात इनके नेगेटिव पॉइंट की जाए तो लगातार 21 दिनों तक अपने बीवी बच्चों से दूर रहने के कारण एक असिस्टेंट ट्रैक मशीन की आत्मा यही कहती है, मुझे अपने घर जाना है। लड़कियों के लिए तो ये जॉब बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि लगातार 21 दिनों तक जेंट्स के साथ कैंपिंग कोच में रहना मजाक है क्या? इसके अलावा कैंपिंग कोच के गटर के ब्लॉक हो जाने के कारण सुबह सुबह डिब्बा लेकर झाड़ियों में जाना, शराबियों द्वारा रात को कैंपिंग कोच का दरवाजा खटखटाना, लगातार 21 दिनों तक मैले कुचले कैंपिंग कोच में पड़े रहने के कारण अपने कपड़ों में से मरे हुए चूहों की बदबू आना, कुछ ऐसे ड्रॉबैक है जो होते तो है लेकिन दिखाई नहीं देते। रेलवे ट्रैक के रास्ते में पड़ने वाले सभी नदी नालों पर ब्रिज बनाने का काम वैसे तो प्राइवेट कंपनियां करती है, लेकिन एक बार ब्रिज बन जाने के पश्चात उसका मेंटेनेंस रेलवे की जिस टुकड़ी के द्वारा किया जाता है उसे ब्रिज डिपार्टमेंट कहते हैं। अपने सेक्शन में आने वाले सभी ब्रिजों की ग्रीसिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग और मरम्मत का कार्य करने वाले टेक्नीशियन को पेंट का डिब्बा पकड़ाने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी को ही असिस्टेंट ब्रिज कहते हैं। अगर बात इसके पॉजिटिव पॉइंट की जाए तो मरम्मत का कार्य केवल दिन में होने के कारण इनकी ड्यूटी केवल दिन की ही होती है, जबकि हमारा पॉइंट्समैन मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे
साथ अन्याय हुआ है। अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर की ब्रिज के मेंटेनेंस के लिए जाने पर रेलवे इन्हें 500 रुपए ट्रेवलिंग अलाउंस के तो रोज देता ही है। साथ ही ब्रिज के नियरेस्ट स्टेशन पर पहुंचने के लिए इन्हें सेकंड एसी की सीट भी दी जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री। बस इनके नेगेटिव पॉइंट की जाए तो कई बार ब्रिज का काम लंबा चलने पर इन्हें साइड पर ही फौजियों की भांति टेंट गाड़ कर कई दिनों तक वहीं रहना पड़ता है। इसके अलावा अगर तुम्हें तैरना नहीं आता और अपने काम के दौरान अगर तुम ब्रिज से नीचे गिर गए तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखो, रेलवे की टूटी हुई पटरियों को रिप्लेस करने, पटरियों के जॉइंट पर वेल्डिंग करने और पटरियों में छेद करने जैसे छोटे मोटे कामों को करने के लिए रेलवे में एक अलग से डिपार्टमेंट का गठन किया गया है जिसे पी-वे कहते हैं। और इन्हीं छोटे मोटे काम को करने वाले टेक्नीशियन को वेल्डिंग मशीन और कटर मशीन पकड़ाने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी को ही असिस्टेंट पी-वे कहते हैं। अगर बात इस पोस्ट के फायदे की जाए तो इस पोस्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों का इतना शोषण नहीं होता जितना इनके बड़े भाई कहलाने वाले गैंगमैन या ट्रैकमैन का होता है। और अगर बात इस पोस्ट के नुकसान की जाए तो वेल्डिंग करते समय इनकी आंखों की रोशनी चले जाने और रेल कटिंग के दौरान इनके हाथ पैर कट फट जाने का खतरा भी लगातार बना रहता है, जिसके कारण ये बाकी ग्रुप डी के कर्मचारियों को यही कहते हैं, बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूं मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर। लगातार 3 सालों तक चल के थक चुकी मालगाड़ियों के कपड़े उतारकर उनके सर्विस करने का घिनौना काम करने वाले डिपार्टमेंट को ही वर्कशॉप कहते हैं तथा मालगाड़ियों की सर्विस के दौरान टेक्नीशियन को हथौड़ा और छिन्नी पकड़ाने का काम ग्रुप डी के जिन कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है उसे ही असिस्टेंट वर्कशॉप कहते हैं। देखो, इस पोस्ट का सबसे बड़ा सुख ये होता है कि इसमें केवल 8 घंटे की बिना लोड वाली ड्यूटी करनी होती है। इसके अलावा कभी कभी 500 कर्मचारियों का काम 400 के द्वारा किए जाने पर इन्हें 600 कर्मचारियों का पैसा इंसेंटिव के रूप में भी दिया जाता है। अगर बात इस पोस्ट के नुकसान की जाए तो इस पोस्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को एक्स्ट्रा अलाउंस ना के बराबर मिलता है, जिसके कारण ग्रुप डी के एक गरीब कर्मचारी सिर्फ यही चिल्लाते रहते हैं, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। मात्र 351 रुपए में ऑनलाइन टेस्ट दे देकर अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके कूपन कोड SNK लगाएं। और वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।